आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात करते हैं जरा बॉलीवुड के या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या नजदीकियां बढ़ रही हैं। एक तस्वीर आई है, इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं साथ में उनके जय शाह, बीसीसीआई के सेक्रेटरी और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। अब इसके बाद से यह चर्चा होने लगी, क्या अमिताभ बच्चन को बीजेपी कुछ पसंद आने लगी है, क्या राजनीति की तरफ फिर से कुछ रुझान होने लगा है। आप देखिए, जब ये इंडिया भारत वाला ये कल से जब से ये बहस चल रही है, सबसे पहले ट्विटर पर या एक्स पर अब जो हो गया उस पर लिखने वालों में अमिताभ बच्चन थे, जिन्होंने सीधे लिखा भारत माता की जय। जब ये चर्चा हुई कि अब देश को भारत के नाम से ही पुकारा जाएगा, केवल इंडिया शब्द इंडिया नहीं कहा जाएगा, तो अमिताभ बच्चन सबसे पहले रिएक्ट करने वालों में थे। अब उसके बाद जय शाह पहुंचे उनके घर, उनसे मुलाकात करने के लिए और उनको गोल्डन टिकट दिया। गोल्डन टिकट बीसीसीआई जो है कुछ सेलिब्रिटीज को, कुछ नामचीन हस्तियों को दे रहा है। इसमें यही है कि आप हिंदुस्तान की किसी भी स्टेडियम में जाकर के मैच देख सकते हैं, एंट्री आपको हो जाएगी सुलभ तरीके से, इसलिए इसको गोल्डन टिकट कहा गया। तो गोल्डन टिकट से उनको जाकर के नवाजा जय शाह ने। अब ये सब कुछ चूंकि ऐसे कालखंड में हो रहा है जिसमें राजनीति बड़ी हुई। अब इंडिया अलायंस की जो पिछली बैठक थी मुंबई में हुई थी, ममता बनर्जी खास तौर पर गई थी जलसा बंगला और वहां जाकर उन्होंने पूरे बच्चन परिवार से मुलाकात की थी। खबर यह भी आई कि उन्होंने राखी भी बांधी थी अमिताभ बच्चन को। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और वहां पर जाकर ममता बनर्जी ने यह भी मांग की थी सार्वजनिक तौर पर कि भारत रत्न मिलना चाहिए अमिताभ बच्चन को। यह भी कहा था कि मेरे हाथ में होता मैं तो कब का दे चुकी होती, लेकिन बहुत देर कर दी है भारत सरकार को, अब इस बारे में सोचना चाहिए। और उसके बाद अब ये सारा प्रकरण भारत माता की जय लिखना अमिताभ बच्चन का और जय शाह का उनसे मुलाकात करना, ये क्या बता रहा है आपको? क्या अमिताभ बच्चन एक बार फिर राजनीति की तरफ रुख कर सकते हैं और क्या बीजेपी को लेकर के उनके मन में कुछ नजदीकी बढ़ रही है? इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी जब मुलाकात करने गई थी कुछ रोज पहले, तो क्या उन्होंने कहा था, ये आप एक बार सुनिए। I love there in this family. I feel they are the number one Indian family. Even great legendary. हम उनको भारत रत्न कहते हैं। अगर हमारा पास रहते हैं तो हम 1 सेकेंड में इसको करा देता। अगर बहुत दिन पहले ही देना चाहिए था, अगर नहीं देते हैं तो हम जनता का ओर से ये आवाज उठाते हैं कि अमित जी हमारा भारत रत्न है, हम उसको बहुत इज्जत करते हैं, उसका परिवार का बहुत कंट्रीब्यूशन भी है और हम इनवाइट भी किया है हमारा दुर्गा पूजा में जाने के लिए। अमिताभ बच्चन को लेकर के ये माना गया कि आज के दौर में अगर कोई सियासी जगलरी या क्योंकि जो हमारी सेलिब्रिटीज होती हैं उनके ऊपर बड़ा दबाव भी होता है, हर पार्टियां अपने अपने तरीके से चाहती हैं कि उनका इस्तेमाल कर लिया जाए, तो हर तबके को खुश करने की जो कला उनके अंदर है ये कम ही लोगों में पाई जाती है। कभी किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसना, जैसे हमारे यहाँ बड़े और फिल्म स्टार्स को लेकर के कभी कभी कुछ कैंपेन चला दिए थे। शाहरुख खान को कभी निशाने पर ले लिया जाता है, कभी किसी और को, कभी किसी और को। अमिताभ बच्चन के साथ ऐसी कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है और हमारे महानायक हैं वो, लेकिन और सबके साथ दिखते हैं। वो कोलकाता भी जाते हैं, वहां पर भी मंच पर दिखाई दे देते हैं, ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे देते हैं। गुजरात के कैंपेन में भी आपको नरेंद्र मोदी के साथ अमिताभ बच्चन दिखाई दिए थे। ये सब कैसे कर लेते हैं? चूंकि इनका पहला हक है कि ये प्रयागराज के हैं, अमिताभ बच्चन के शहर के हैं, और मुंबई में भी इन्होंने काम किया हुआ है दोनों लिहाज से। तो फिर अमिताभ बच्चन क्या आपको एक बार फिर राजनीतिक इनिंग्स खेलते हुए दिखते हैं? और जर्नलिज्म के बड़े नायक हैं। मैं प्रयागराज का नहीं हूँ, मेरा गांव प्रतापगढ़ है। बच्चन साहब का भी गांव जो है वो प्रतापगढ़, जो हरिवंश राय बच्चन का गांव है वो प्रतापगढ़ है। तो खैर ये बताना जरूरी था, मुझे लगा कि इसी बहाने ठेल देता हूँ। लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर आपने अभी कहा कि पॉलिटिकल जगलरी, मैं उसको थोड़ा और तरह से समझाता हूँ। अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन में जितना हाई देखा है उससे कई गुना ज्यादा लो देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको 80 के दशक में पत्रकारों ने, मीडिया ने बायकॉट कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये एक समय में संकट आ गया था कि वो करे क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो मरने के कगार पर चला आया था। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने, जिसको कहें कि हेलीकॉप्टर से उनको तुरंत उठाया, उनकी जान बच गई, जो शूटिंग के दौरान उनके टेबल उनके पेट में घुस गई थी। लेकिन अमिताभ बच्चन को अगर आप समग्रता में देखें तो भारत में एक ऐसी शख्सियत जो देश के मानस के लिहाज से चलता है। अब ठीक है,
ममता बनर्जी जी के मन में आ रहा होगा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इतना 4 दिन तो कम से कम निभाना। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन के लिहाज से देखिए तो वो देख रहे हैं कि देश की भावनाएं क्या हैं, उनका रील और रियल का। कई बार लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन सेट पर आते हैं। जब मैं मुंबई में था तो ढेर सारे फिल्म जगत के लोगों से जब बात होती थी कुछ, तो कहते थे कि अमिताभ बच्चन अकेले कलाकार हैं जो ऑल द टाइम कैरेक्टर में रहते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर कभी भी, जिसको कहते हैं ना कि 1 इंच 1 रत्ती अपने फ्रेम से हिलता नहीं है। ऐसे में मुझे कतई नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन फिर से राजनीतिक फ्रेम में सेट होने वाले हैं। जो हेमवती नंदन बहुगुणा को जब उन्होंने हराया था 1984 में, जिस तरह से इलाहाबाद ने उनको अपने सिर माथे पर बिठाया, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप थे राजीव गांधी पर, लेकिन उसके लपेटे में वो आ गए। हां, ये जरूर है कि वो दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी में भले जया बच्चन रहे, वो भाजपा के पाले में खड़े रहेंगे, क्योंकि गांधी परिवार से, जिस राजीव गांधी से उनकी दोस्ती थी, अब वो मामला ये वही आपने जो कहा कि वो भाजपा के पाले में खड़े रहेंगे, निश्चित ये इसको यही तो समझना है आपसे। नहीं, खड़े हैं क्या? ये 100% खड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप दूसरी सारी चीजें जो देखते हैं, ये जिसको कहते हैं ना कि मेन कोर्स के अलावा है सब, उनका मेन कोर्स भारतीय जनता पार्टी है, और वो ये जानते हैं। आज की तारीख में उनको बहुत अच्छे से पता है। और एक बार उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में ABCL शुरू करते वक्त बहुत से ऐसे फैसले लिए। उन्होंने मिस इंडिया कराया था भारत में जी। और उनका, आप सोचिए ना कि जिस व्यक्ति के दरवाजे पर अमर सिंह खड़े थे 5 घंटे की 1 मिनट की मिल लें और हाथ मिला लें, उसी अमर सिंह को उनके लिए पैसे का मैनेजमेंट करना पड़ा। तो आप अमिताभ बच्चन के जीवन की जो चीजें हैं वो समझने की जरूरत है। आप एक बार फिर जरा इसको समझाइए, क्यों आप कहते हैं ऐसा कि अमिताभ बच्चन बीजेपी के पाले में खड़े हैं? देखिए, अमिताभ बच्चन वो कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, वो बीजेपी के लिए कैंपेन करते हैं, क्या करते हैं? अरे वाह, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। पुरानी बात हो। जिस वक्त नहीं, पुरानी बात नहीं हुई। जब नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली एंडोर्स करने वाले उस वक्त कम लोग थे, उस वक्त अमिताभ बच्चन बॉलीवुड से, और आज आपको ढेर सारे लोग दिखते हैं ना, कह रहे ये भी सितारा है, वो भी सितारा है। अब तो देखिए कितना सुंदर चयन किया उन्होंने अभी FTII पुणे का जो माधवन को बनाया है, बहुत बढ़िया काम कर दिया है। लेकिन एक समय में था उनको लोग ही नहीं मिलते थे। ऐसे समय में अमिताभ बच्चन ने नरेंद्र मोदी को एंडोर्स किया था। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी में उनके निजी रिश्ते थे, लेकिन शायद वो पुराने दिनों की बात हो गई। जया जी चाहे पत्नी सांसद हो समाजवादी, नहीं, वो रहे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ध्यान से अगर देखिए तो उससे सचमुच नैरेटिव में कभी वो इधर दिखते नहीं। मुलायम सिंह तक की बात अलग थी। देखिए, मैं इनसे आंशिक तौर पर सहमत हूं। देखिए, यदि हम उनका विश्लेषण करें तो 2 तरह के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में हैं। जो एक तो ऐसे कलाकार हैं जो पूरी तरीके से इस खेमे या उस खेमे में हैं, वो उनका बहुत स्पष्ट है। जैसे आप यदि ध्यान होगा कि जब इमरजेंसी आई थी, इमरजेंसी लगाया गया था, तो राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब अब खेमे वाले लोग थे। उन्होंने खुलकर जो है कांग्रेस का विरोध किया था, और कुछ लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ भी खड़े थे। अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में आपको 2 खेमे वैसे खेमे दिख जाएंगे। एक जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है और खुल करके कैंपेन करती है, और एक खेमा खड़ा हुआ है जो पहले प्रखर नहीं था, काफ़ी मुखर होकर के नहीं बोलता था, लेकिन अब वो मुखर होकर के बोलता है। वह भारतीय जनता पार्टी के साथ भी अब खड़ा होना शुरू हुआ। वैसे पत्रकारिता में भी देखने को, पहले पत्रकारिता में शायद 1 आध पत्रकार होते होंगे जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन अब वो माहौल बदला है, अब बहुत मुखर होकर के बोल रहे हैं। जो अमिताभ बच्चन का यदि हम मूल्यांकन करते हैं, तो यदि वो कांग्रेस के साथ जो चुनाव लड़े और वो यदि हम कालखंड छोड़ दें, तो उसके बाद से वो कभी भी खेमे के हिस्से नहीं रहे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को यदि एंडोर्स किया तो साथ में जाकर के कलकत्ता में फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के उन्होंने टिप्पणी भी की, और वो टिप्पणी जो है वो सुर्खियों में आई, और ये माना गया कि उन्होंने भारतीय जनता जो रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड के बारे में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उसको एम्प्लीफाई किया, उसको उन्होंने एक ढंग से वहां पर ताकत दी, उसको लेजिटिमेसी दिया। तो ये कहना, हाँ, ये बात ये है कि कई बार आपके मन में होता है उद्गार, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। देखिए, जब आप खेमे में होते हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, आपको तय करना पड़ता है आप इस पाले में हैं या उस पाले में हैं। तो जो भी पाला आप तय करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। वो इस कीमत
चुकाने के मामले में कभी भी इसको उन्होंने वो किसी खेमे में जाना ही नहीं चाहते हैं। निष्पक्ष जैसे हम कह सकते हैं, किसी एक पक्ष के साथ नहीं अब उन्होंने दिखाई देते। ये जो कल आया, उन्होंने भारत माता की जय किया, वो एक ढंग से कहिए तो यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोच रही है तो उस कथन को या उस विचार को उन्होंने एक ढंग से एंडोर्स किया है। लेकिन ये मानना कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, मुझे ऐसा इसमें संदेह है। ठीक, एक बार विजय जी की भी राय आ जाए इस पर। अमिताभ बच्चन को मैं दो हिस्सों में बांट कर देखता हूँ। यदि हम उनको एक्टर के तौर पर देखें तो वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स हिंदुस्तान के हैं, और इतनी लंबी पारी खेलने वाला कोई दूसरा एक्टर हिंदुस्तान की अभी बॉलीवुड की पूरी स्ट्रीम में नहीं है। फाइटर के तौर पर मैं उनको देखता हूँ कि फाइटर वो हैं कि जिसका ABCL का भी जिक्र किया, और इतना बड़ा सिने स्टार थे वो। उसके बाद टेलीविज़न पर आना, जिसका उन्होंने भी जिक्र किया कि जब KBC में वो आए तो एक बड़ा द्वंद्व था कि सिनेमा का इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे छोटी स्क्रीन पर आएगा, वो भी उन्होंने किया। तो वो फाइटर, और आज 80 साल की उम्र में वो उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। ये उनका एक एक्टिंग वाला करेक्टर, और उस पर कोई शक नहीं कर सकता उनकी एक्टिंग को। लेकिन यदि पर्सनैलिटी पर देखूं तो मैं बिल्कुल उनको कंट्रास्ट देखता हूं। बॉलीवुड में उनकी भूमिका रही एक यंग, एनर्जेटिक, विद्रोही, एंग्री यंग मैन जिसे हमने कहा, एंग्री यंग मैन रहे। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो एंग्री यंग मैन भी नहीं रहे और विद्रोही भी नहीं रहे। और जिसे हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं उसे मैं पॉलिटिकल विजडम कहता हूँ, कि वो रफ्तार वक्त की पहचानते हैं कि उनकी गाड़ी को कब कहाँ से घूमकर चलना है। वो 10 जनपद अपनी जरूरत के हिसाब से चुके हैं ना फिर तो। और इसको मैं ये कह रहा हूँ कि निष्पक्षता, विजय जी, एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर दूं। निष्पक्षता एक शब्द होता है, एक शब्द होता है कमजोरी। जब आप किसी पक्ष में नहीं होते तो या तो केवल आप अपना फायदा सोचते हैं या कमजोर होते हैं। ठीक है, तो आप वक्त के हिसाब से जब जब जा रहे होते हैं तो निष्पक्ष होते हैं। ये वही अमिताभ बच्चन है जब महाराष्ट्र में बिहारियों पर और यूपी भैया जिसको कहा गया उन पर जितनी पिटाई हुई, उस समय अमिताभ बच्चन शिवसेना के खिलाफ नहीं बोले, और शिवसेना के साथ उनके सबसे नज़दीकी संबंध रहे। अमर सिंह का जिक्र किया, अमर सिंह ने सबसे ज़्यादा साथ अमिताभ बच्चन का दिया। मुलायम सिंह जी ने सबसे ज़्यादा साथ अमिताभ बच्चन का दिया, सबसे ज़्यादा सम्मान दिया। हरिवंश राय साहब को, बच्चन साहब को उन्होंने वो दिया। मैं इस पर आलोचना, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जिस दिन मुलायम सिंह की डेथ हुई तो अमिताभ बच्चन वहाँ नहीं गए थे, वो अपना जन्मदिन मना रहे थे। ठीक है, ये मैं आपके उनके पॉलिटिकल सेगमेंट्स बता रहा हूँ। तो वो वाली बात है। फिर भारतीय जनता किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं, मैं उस पर नहीं कह रहा। अमिताभ बच्चन हमारे लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए हो सकते हैं, इतना बड़ा फिगर है भाई। अमिताभ बच्चन भी इंसान है, वो अपना देख के चलते हैं, अपना देख कर चलते हैं। असली बात ये है। ठीक है। अब इसको आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, इसमें मैं नहीं जा रहा। देखिए, मैं यंग एंग्री मैन पे बोलना चाहूँ। देखिए, वो जो 67 का दशक था वो पूरी दुनिया में उथल पुथल थी, और भारत के अंदर भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक समय उस फिल्म का चला था। फिल्म भी हमारा जो है तो वो एक, हम उसको कहते हैं साहित्य की एक विधा ही है। और आप देखे होंगे कि जब एक समय था जब नया दौर का फिल्म आया, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला, ऐसे ऐसे फिल्म आई थी। उस समय कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत के अंदर चल रहा था, और नेहरू जी ने जो विजन दिया था कि भाई समाज परिवर्तन होगा तो राज्य, सरकार और समाज दोनों साथ आएंगे। लेकिन 67 तक आपको ध्यान में होगा कि पंचायती राज चुनाव के अंदर सरकारें जो हैं वो हिलने लगी थी, तो लोगों का एक डिसैटिस्फैक्शन हुआ था। अमिताभ बच्चन कैरेक्टर उसको खड़ा किया गया इसलिए क्योंकि उसी प्रकार की पटकथा लिखी गई। पटकथा इसलिए लिखी गई क्योंकि उस प्रकार का परिवेश डेवलप हुआ। आज यदि आज आपकी जो कहानियाँ होती हैं, बॉलीवुड की फिल्में जो होती हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर कोई चीज़ें चल रही होती हैं, उसी का वो वहाँ पर निचोड़ उपसंहार के रूप में रखा जाता है। तो हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वो यंग एंग्री मैन में उन्होंने तो एक भूमिका निभाई, समाज की वो भूमिका थी, तो उसी रूप में अमिताभ बच्चन के उनके व्यक्तित्व का आकलन करना, इतना मैं जानता हूं। इतनी बात हुई कि वो सामाजिक विषयों पर कोई भूमिका लेते भी हैं या नहीं लेते हैं, उन पर आरोप यह है कि नहीं लेते हैं। और आर्ट फील्ड जो है ना सौरभ जी, आर्ट फील्ड जो है, एक शब्द बोल देता हूं मैं, आर्ट फील्ड जो है ना हमेशा स्ट्रॉन्ग हेडेड लोगों का फील्ड होता है। ठीक है, वो बिना थॉट प्रोसेस के आर्ट फील्ड में आप नहीं रह सकते। ठीक, मुझे एक तस्वीर भी दिखाना है, अपना कमेंट। नहीं, बस मैं दो बातें बता दूं। एक तो ये कि अमिताभ बच्चन ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज अपने से निजी खाते से माफ करवाते हैं, पैसा भर देते हैं, बताते नहीं हैं। वो सफाई कर्मियों के लिए मशीन दे देते हैं, उसका हल्ला नहीं करते, वो उनकी पीआर टीम उसको बहुत प्रोपगेट नहीं करती है। लेकिन हम कहानी कुर्सी की शो में हैं
और उस कुर्सी पर इस तरह से बैठे रहना वो सिर्फ महानायक कर सकता है। और आज की तारीख में उत्तर और दक्षिण के दोनों महानायक वो प्रचार नहीं करने आएंगे मंच पर, लेकिन रजनीकांत हो या फिर अमिताभ बच्चन, किसके साथ खड़े हैं देश को समझ में आ रहा है। अलग से प्रचार करने की जरूरत है क्या? मंच पर आकर कहने की जरूरत क्या है कि वोट फॉर बीजेपी? नहीं जरूरत है। भारत माता की जय हो गया। ये प्रतापगढ़ का कनेक्शन है सर। नहीं मैं अच्छा जी, ठीक है। नहीं, इतनी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इतनी बात से मैं बिल्कुल बिना सहमत कुछ कहे ही साफ है कि हम कहाँ हैं, चाहे देखिए, रजनीकांत हो चाहे अमिताभ भारत बच्चन हो। माता की जय बोलना अपने आप में आज के दिन में यह है कि एक विशेष आइडियोलॉजी के साथ हम खड़े खड़े हैं। हुए। चलिए ठीक है। और ये एक भी तय समय करना कि समय हमें कहाँ होना चाहिए, इतना ही कहाँ है। है ये तो बता देते हैं, हमें कहाँ होना चाहिए ये भी वो समझते हैं। एक तस्वीर का हमने पहले इस खबर का जिक्र किया था, अब तस्वीर भी आ गई तो जरा आप देखते चलिए। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इंद्र देवता बरस रहे हैं, बीजेपी की ये जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और खूब झमाझम बरसात जो है मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज हो रही है, कल भी हुई थी। और शिवराज जी तो लिख चुके हैं सोशल मीडिया पर, जय महाकाल। जय महाकाल, फिर वही चर्चा है, जय महाकाल मतलब बाबा ने सुनी है शिवराज जी की, या संदेश जो है राजनीतिक संदेश देने की महारत जो है वो है, वो राजनीतिक शिवराज संदेश जी में। सुन, राजनीतिक संदेश साफ है कि विधानसभा चुनाव में भी बाबा सुनेंगे, बीजेपी का ही, शिवराज जी का ही चुनेंगे। शिवराज जी को ऐसा लगता है। चलिए, कहानी कुर्सी की में आज कई विषयों पर बात हुई। शुक्रिया प्रोफेसर संगीत रागी जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप तीनों का स्टूडियो में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।